आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो तो आपके लिए इंग्लिश में कम्युनिकेट करना बहुत ही आसान हो जाता है। और अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो और आप किसी चीज़ को रीड करते हैं तो आप उसको बेटर तरीके से समझ पाते हैं। या फिर अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो तो वो आपके लिए एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी बड़ा एडवांटेज होता है। तो वोकैबुलरी हर फील्ड में बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बहुत ही ज़्यादा वोकैबुलरी बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। तो वोकैबुलरी को डेवलप करने के सबसे अच्छे दो तरीके हैं। पहला है बाय लिंकिंग और दूसरा है बाय एटिमोलॉजी। मैं आपको दोनों तरीके को अच्छे से समझाऊंगा। आप चाहें तो एक तरीका यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई दोनों ही तरीके यूज़ कर सकते हैं। तो पहला है बाय लिंकिंग। देखिए, अगर आप किसी भी फ़ोटो को किसी वर्ड से लिंक कर देंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इंग्लिश में कहते हैं अ पिक्चर वर्ड्स 1,000 वर्ड्स। ये बहुत ही सही है क्योंकि आपका दिमाग जो है वो पिक्चर्स को रिमेंबर कर लेता है, लेकिन उसके लिए वर्ड्स को रिमेंबर करना मुश्किल होता है। तो जैसे कि एक एग्जांपल है कि यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, एम्बी डेक्स्ट्रस लिखा हुआ है और सलमान खान ने दोनों हाथों में ही बंदूक पकड़ी है। एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब होता है कोई ऐसा आदमी जो दोनों हाथों को अच्छी तरीके से यूज़ कर सके। आप इससे वायरस को भी रिलेट कर सकते हैं जो 3 इडियट्स में आया था और जो दोनों हाथों से लिख पाता था। तो इस तरीके से आप एम्बी डेक्स्ट्रस का मीनिंग समझ गए। दूसरा एग्जाम्पल है इलेजिबल। इलेजिबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसको आप पढ़ नहीं सके, मतलब पढ़ने में मुश्किल हो। और यहाँ पे एक डॉक्टर की हैंडराइटिंग दिखाई गई है और नीचे लिखा है इलेजिबल हैंडराइटिंग। तो इस तरीके से आपको वर्ड का मीनिंग याद रहेगा क्योंकि आप पिक्चर्स की मदद से कर रहे हो। इस तरीके से लिंकिंग या तो आप मैनुअली भी कर सकते हो, खुद अपना आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप किसी वर्ड को पिक्चर से लिंक कर पाएंगे। या फिर अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है और बहुत सारे ऐसे ऐप्स अवेलेबल हैं जिसमें जो आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। जैसे कि आप गूगल प्ले पर जाकर वोकैब मिनी या फिर डेली वोकैब डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है बाय यूजिंग एटिमोलॉजी। अब एटिमोलॉजी क्या है? एटिमोलॉजी जो है वो वर्ड ऑरिजिन की स्टडी है। कोई वर्ड किसी तरीके से कहीं दूसरे लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुआ होता है तो उसको स्टडी करने को बोलते हैं एटिमोलॉजी। अगर आपने एटिमोलॉजी सीख ली तो आप उन वर्ड्स के मीनिंग भी समझ सकते हैं जिनको आपने पहली बार देखा हो। तो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं आपको 2 रूट बताता हूँ, ग्रीक रूट मीजन और एंथ्रोपोस। मीजन का मतलब होता है हेट करना, घृणा करना, और एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैनकाइंड। और फिर मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ मिसएंथ्रोप। और मिसएंथ्रोप का मीनिंग होता है वो आदमी जो ह्यूमन काइंड से हेट करता हो, यानी ह्यूमन काइंड से घृणा करता हो। तो आप इसका मीनिंग आप आसानी से याद कर पाएंगे क्योंकि आपको दोनों रूट्स के मीनिंग पता है। अब अगर आपको एंथ्रोपोस का मतलब मालूम है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मैन काइंड यानी ह्यूमन काइंड की स्टडी। अगर आपने कोई भी एक रूट सीखा तो उसकी मदद से आप 10 ऐसे वर्ड्स याद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ऑल्टर एक रूट है, इसका मीनिंग पता है तो इसकी मदद से आप एल्ट्रुइज्म, ऑल्ट्रिस्टिक, एक एल्टरकेशन, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टर ईगो, टू ऑल्टर, इन सब चीज़ों के मीनिंग याद कर सकते हैं और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ये एटिमोलॉजी सीखे कहाँ से? एटिमोलॉजी को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है एक बुक खरीद देना, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से एटिमोलॉजी को सिखाया है और इस वर्ड में बहुत सारे वर्ड्स को मेंशन है। अगर आप इस बुक को कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी वोकैबुलरी वैसे ही बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अब वोकैबुलरी को स्ट्रांग बनाते वक्त कुछ चीज़ें याद करना बहुत ज़रूरी है। पहली कि आप जब रीड जब आप वोकैबुलरी बना रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि आप जो कोई भी नया अगर वोकैबुलरी बनाएंगे और फिर पढ़ेंगे तो आप गौर करेंगे कि पढ़ते वक्त वो वोकैबुलरी शायद आपको बुक में मिल जाए और फिर आपकी जो उस वर्ड के साथ लिंकेज है, वो जो रिटेंशन है, वो और स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरा है यूज़ द वर्ड्स। अब अगर आप वर्ड को यूज़ नहीं करेंगे तो वो आप जल्दी भूल जाएंगे। इसलिए अगर आप कोई भी वर्ड सीखते हैं तो उसको सोच लीजिए कि आज तो मैं उस वर्ड को 1 या 2 बार यूज़ ज़रूर करूँगा बात करते वक्त। आप चाहे पूरा इंग्लिश सेंटेंस ना बोलें, लेकिन हिंदी सेंटेंस में उस इंग्लिश वर्ड का यूज़ करने की ट्राई करें। तीसरा है मेक 5 सेंटेंसेस। जैसे ही आप कोई भी वर्ड का मीनिंग जानते हैं तो उससे 5 सेंटेंस बना लीजिए। इससे क्या होगा कि आप अपने तरीके से भी लिंक कर पाएंगे और आप उस वर्ड को यूज़ करना सीख जाएंगे। सिर्फ मीनिंग ही नहीं जानेंगे, उस वर्ड को यूज़ करना सीख जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। चौथा है लर्न सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। देखिए, सिनोनिम और एंटोनिम जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो
राइटिंग स्किल्स है वो बेहतर हो जाती हैं, आपके लिखने का तरीका बेहतर हो जाता है। अगर आपने बड़े बड़े राइटर्स को देखा होगा तो वो एक वर्ड को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, उसके सिनोनिम्स यूज़ करते हैं लिखते वक्त। और दूसरा फ़ायदा ये है कि कई एग्ज़ाम्स में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, तो ये आप आसानी से सीख पाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, एडवांटेज बहुत बड़ा रहेगा आपके लिए। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।